हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि BSTC एग्ज़ाम में जो लोक देवता टॉपिक लगता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी लोक देवता टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन उठाते हैं, तो अब की बार भी BSTC में 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सबसे पहले हम बात करें लोक देवता में पंचपीरों की। तो पंचपीरों में बात करें तो पंचपीरों में रामदेव जी, गोगा जी, मेवाजी मंगलिया और अड़भूत जी और पाबू जी, ये 5 पीर है। लोक देवता में पंचपीरों की बात करें तो रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, मेवाजी मंगलिया और अड़भूत जी, ये 5 पीर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रामदेव जी की। रामदेव जी की बात करें, रामदेव जी से रिलेटेड BSTC में एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले बात करें रामदेव जी के उपनाम की, तो ऋणेचरा धनिया रामदेव जी को कहा जाता है। ऋणेचरा धनिया रामदेव जी को कहा जाता है। और विष्णु का अवतार भी रामदेव जी को कहा जाता है और पीरों का पीर रामदेव जी को कहा जाता है। विष्णु का अवतार, पीरों का पीर और ऋणेचरा धनिया, नेतद्रा भरतार, ये रामदेव जी के उपनाम है। आगे हम रामदेव जी के जन्म की बात करें तो उडुकासमेर बाड़मेर में जन्म हुआ था। उडुकासमेर बाड़मेर में जन्म हुआ रामदेव जी का। और बात करें आगे कि पिता का नाम था अजमाल जी और माता का नाम था मैणा दे। रामदेव जी के पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम था मैणा दे। आगे हम चर्चा करें कि पत्नी का क्या नाम था रामदेव जी के, तो नेतल। नेतल पत्नी का नाम था, इसीलिए रामदेव जी को नेतद्रा भरतार कहा जाता है। आगे हम चर्चा करें कि गुरु का नाम था बालीनाथ जी। गुरु का क्या नाम था? बालीनाथ जी। घोड़ा था नीला घोड़ा रामदेव जी का। और 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रामदेव जी ने रचना की थी। 24 बाणियां नामक ग्रंथ की रचना रामदेव जी ने की थी। आगे हम बात करें कि ध्वजा, यानी रामदेव जी की जो ध्वजा उठती है उसको क्या कहते हैं? नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और 24 बाणियों नामक ग्रंथ की रचना रामदेव जी ने की थी। आगे हम चर्चा करें कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। कामड़िया पंथ की स्थापना। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। यानी रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। आगे हम चर्चा करें कि मेला रामदेवरा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दूज से एकादशी, भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर के एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। और दूज को बाबेरी बीज भी कहा जाता है। भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर के एकादशी तक रामदेव जी का मेला लगता है। और मेला रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। और पिता का नाम की बात करें तो अजमाल जी, माता का नाम मैणा दे और पत्नी का नाम नेतल दे। और घोड़ा की बात करें तो नीला घोड़ा। आगे हम बात करें कि गोगा जी की बात करें आप, तो गोगा जी पंचपीरों में शामिल देवता है। आगे बात करें गो रक्षक, सांपों के देवता और नागराज। गोगा जी को गो रक्षक, सांपों का देवता और हिंदू लोग कहते हैं नागराज और मुस्लिम कहते हैं गोगा जी को गोगा पीर। गो रक्षक, सांपों के देवता, नागराज और मुस्लिम जाति कहते हैं गोगा पीर। मुस्लिम लोग है जो गोगा जी को गोगा पीर के नाम से जानते हैं और हिंदू लोग नागराज के नाम से जानते हैं। आगे बात करें जन्म गोगा जी का ददरेवा चूरू में हुआ था भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को जन्म हुआ था। आगे हम चर्चा करें कि पिता का नाम था जेवर जी और माता का नाम था बाछल और गुरु का नाम गोरखनाथ। पिता का नाम था जेवर सिंह, माता का नाम था बाछल और गुरु का नाम था गोरखनाथ गोगा जी के। आगे बात करें गोगा जी की घोड़ी का नाम था नीली घोड़ी। और गोगा जी का जो मंदिर या थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो मंदिर कहाँ पर होता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और शीर्ष मेड़ी है वो है ददरेवा चूरू में और धड़ की मेड़ी है वो है नौर हनुमानगढ़ में। शीर्ष मेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और धड़ मेड़ी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में दर मेड़ी है। आगे बात करें मेला कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। और आगे बात करें 5 पीरों में तो अड़भूत जी की बात करा तो जन्म बुडेल नागौर में जन्म हुआ था। बुडेल नागौर में अड़भूत जी का। और मेवाजी सांकला के घर, यानी मेवाजी सांकला के घर अड़भूत जी का जन्म हुआ था। और बात करें आप कि मुख्य पूजा स्थल बैंकटी फलौदी, यानी बैंकटी फलौदी, पहले बैंकटी फलौदी जोधपुर में आता था, अब फलौदी जिला बन गया, इसलिए बैंकटी फलौदी। जन्म कहाँ पर हुआ था? अड़भूत जी का बैंकटी फलौदी में। आगे बात करें इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है।
हड़बुज्जी की गाड़ी की पूजा की जाती है। आगे हम बात करें मेवजी मांगलिया की। मेवजी मांगलिया की बात करें तो राणकदेव से लड़ते हुए मेवजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मेवजी मांगलिया बापिणी जोधपुर में मंदिर है। मेवजी मांगलिया का बापिणी जोधपुर में मंदिर है। और मेवजी मांगलिया का भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, यानी भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेवजी मांगलिया का मेला भरता है। और मेवजी मांगलिया की घोड़ा के नाम बात करें तो किरण काबरा। मेवजी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। आगे हम बात करें कि पाबूजी की। पाबूजी भी पंच पीरों में शामिल देवता है। 5 पीर हुए थे, यानी रामदेव जी, गोगा जी, मेवजी मांगलिया और हड़बूजी और पाबूजी, ये 5 पैर हुए थे। उसमें से पाबूजी भी एक महत्वपूर्ण लोक देवता है। आगे बात करें कि गौ रक्षक देवता। पाबूजी को गौ रक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों के देवता। पाबूजी को गौ रक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों के देवता भी पाबूजी को कहा जाता है। आगे अपन बात करें कि जन्म को कहाँ पर हुआ था पाबूजी का, तो कोल्लू गांव फलौदी में पाबूजी का जन्म हुआ था। और पिता का नाम था दांदल जी राठौड़ था। और बात करें माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम सुप्यार दे और घोड़ी का नाम केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था बाबूजी के? केसर कालमी घोड़ी का नाम था। और राजस्थान की लोकप्रिय फड़ बाबूजी के नाम से जानी जाती है। और बात करें जिंद्राव खिंची से लड़ते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जिंद्राव खिंची बाबूजी का बहनोई था। और बात करें आप मंदिर कहाँ पर है बाबूजी का, तो कोल्लू गांव में। मंदिर कहाँ पर है? कोल्लू में। और चैत्र अमावस्या को कोल्लू में मेला भरता है बाबूजी का। अब बात करें आप तेजा जी की बात करें तो तेजा जी पंचपीरों में तो शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है तेजा जी। तो तेजा जी की बात करें उपनाम दंदलिया पीर भी कहा जाता है तेजा जी को। और जन्म की बात करें तो खरनाल। जन्म कहाँ पर हुआ था? खरनाल माघ शुक्ल चतुर्थी को। जन्म कहाँ पर हुआ? खरनाल में हुआ। और माघ शुक्ल चतुर्थी के दिन तेजा जी का जन्म हुआ था। और पिता का नाम की बात करें ताड़जी धोलिया और माता का नाम राम कुंवरी माता का नाम, पिता का नाम था तेजा जी के ताड़जी धोलिया। और पत्नी का नाम पेमल। पत्नी का नाम क्या था तेजा जी के? पेमल। और घोड़ी का नाम बात करें लीलन। और मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को पर्वतसर डीडवाना कुचामन में मेला लगता है। पर्वतसर नागौर नहीं, डीडवाना कुचामन में मेला लगता है। पर्वतसर डीडवाना कुचामन तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अब आगे बात करें आप देवनारायण जी की। देवनारायण जी की बात करें तो बचपन का नाम था देवनारायण जी के उदयसी। क्या नाम था? उदयसी। और 2 सितंबर 1992 को भारतीय डाक विभाग द्वारा एक 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी देवनारायण जी। और जन्म की बात करें तो मालाशेरी में जन्म हुआ देवनारायण जी का। और जिला था भीलवाड़ा। और पिता का नाम था सवाई भोज। देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था? सवाई भोज। और माता का नाम शेडू खंटाणी। माता का नाम था शेडू खंटाणी देवनारायण जी के। और पिता का नाम था देवनारायण जी के क्या था? सवाई भोज। और घोड़ा था लीलाधर। घोड़ा क्या था? घोड़े का नाम क्या था? लीलाधर। देवनारायण जी घोड़े का नाम लीलाधर घोड़े का नाम था। और मंदिर की बात करें तो आसीद भीलवाड़ा में मंदिर है देवनारायण जी का, आसीद भीलवाड़ा। और ईंटों की पूजा की जाती है। नीम के पत्ते से। और प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी चढ़ाई जाती है। और मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है देवनारायण जी का। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला भरता है। तो ये बीएसटीसी की बहुत महत्वपूर्ण क्लास थी। यहाँ से आपको लगभग 50+ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।